कॉन्करर ले लो, कॉन्करर ले लो, पहुंच जाओ कॉन्करर सिर्फ 7 दिनों में, सिर्फ 7 दिनों में। हाँ जी, सही सुना आपने, सिर्फ 7 दिनों में। तो भाई क्या चल रहा है आजकल? पहुंच गए कॉन्करर? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन चल रहा है पबजी में कॉन्करर पहुंचने का। इससे रिलेटेड आज मैं काफ़ी सारी बातें करना चाहूँगा कि कैसे लोग कॉन्करर पहुंच रहे हैं और क्या धांधली चल रही है। लोग यहाँ पे पैसे ले रहे हैं कॉन्करर तक पहुँचाने के लिए और कुछ लोग पैसे दे भी रहे हैं कॉन्करर तक पहुँचने के लिए। तो मैं बताऊँगा कि मेरी जर्नी कैसी रही और मैं कैसे कॉन्करर पहुँचा। हाँ, केडी रेशियो मेरा बहुत ख़राब हो गया, लेकिन फाइनली मैंने कॉन्करर कर लिया था सोलो में। तो यार बात ऐसी है कि काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मैं जो देखता आ रहा हूँ कि कोई भी इस चीज़ के बारे में इसको कवर नहीं कर रहा है, ना इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है। कि जैसे आप लीडर बोर्ड अभी देख सकते हो, लीडर बोर्ड में आप टॉप 10 से लेकर इवन मैं 100 भी बोलूँ तो वो भी ठीक ही होगा कहीं ना कहीं, कि इसके अंदर आपको मोस्टली ये चीटर्स ही मिलेंगे। और पबजी पता नहीं क्या कर रहा है यार, पबजी कौन सी नशे की गोली खाकर बैठा हुआ है भाई, कि साफ साफ इन्होंने ये लिख रहे हैं अपने लीडर बोर्ड में। अपने प्रोफाइल में जाकर इनकी चेक करिए, मैं एक प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ। तो आप इनके प्रोफाइल में देख सकते हैं कि इन्होंने अपने नंबर्स दे रखे हैं और क्या लिख रखा है कि रैंक पुश, पेड रैंक पुश, बिल्कुल लेजिट तरीके से रैंक पुश। अबे भाई क्या चल रहा है यार ये, मतलब कॉन्करर का लोगों को इतना ऑब्सेशन हो रखा है कि लोग अब यहाँ पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार है और कुछ लोग इससे कमा भी रहे हैं। बट मेरी राय में तो ये सब गलत है और पबजी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब एक्चुअली होता क्या है कि मेरी एक बंदा था हैकर जिसको मैंने बताया था कि भाई देख, मैंने तो बिना तेरी हेल्प के पुश कर लिया है। तो उसने मेरे को कुछ चीज़ें बताई थी कि क्यों बैन नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक गेम प्ले भी दिखाऊंगा जिसके अंदर मुझे एक हैकर मिला था और मुझे पता कैसे चला कि वो हैकर है। एक्चुअली मैं पोचिंकी में कैंप कर रहा था और जहाँ पे मैं था वहाँ आप देख सकते हैं कि वो ऊपर आया। अब वो ऊपर क्यों आए? जिस हाउस पे मैं हूँ उसके सामने एक स्क्वाड हाउस होता है। तो स्क्वाड हाउस पे गाड़ी रुकी एंड वो ऐसी पोजीशन पे आ रहा था ताकि वो नेड फेंक सके मेरे तक। तो मुझे तो पता चल गया था कि ये भाई हैकर है, तो इसीलिए मुझे कुछ करना था कि अपने आप को बचाना था। जबकि मैं ये गेम प्ले सिर्फ मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि मैं इस चीज़ को एक्सपोज करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था लोगों कि हाँ भाई ये चीज़ चल रही है यहाँ पे। और जो काफ़ी लेजिट लोग हैं, सच बोल रहा हूँ, काफ़ी लेजिट लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी है कॉन्करर को पुश करने में। कॉन्करर तक जाने के लिए काफ़ी परेशानी उन लोगों को हो रही है, क्योंकि वो काफ़ी लेजिट तरीके से खेलते हैं और वो इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसलिए वो लोग चीट यूज़ नहीं करते हैं। तो भाई आपको अपना मैं वो गेम प्ले दिखाता हूँ। तो हुआ क्या था कि मैं भाई पोचिंकी में थर्ड स्टोरी बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है सॉरी। तो इसके अंदर मैं कैंप कर रहा था और इसने करा गया कि इसके सामने, इसी स्टोरी बिल्डिंग के सामने एक है स्क्वाड हाउस, जो अभी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो इस बंदे ने करा गया कि सीधा जाके गाड़ी वहाँ पे रोकी अपने कवर में और वहाँ से इसने नेट पुल किया। तो जब इसने नेट पुल किया और गाड़ी तो रुकने की आवाज़ मुझे आई गई थी, और जब इसने नेट पुल किया तो मैं समझ गया कि ये हैकर है और इसे मेरे लोकेशन का बहुत अच्छे से पता है। अब इसके पास क्या था, एम बॉट था। अगर मैं 1v1 फाइट भी लूँ तो इसके सारे शॉट्स मेरे हेड पे लगेंगे और मेरा एक बार को चूक भी सकता है, तो इससे थोड़ा। और अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 43 अलाइव है। 43 अलाइव का मतलब कि भाई मैं इतनी देर से जो कैंप कर रहा हूँ, इतनी देर से खेल रहा हूँ, सब मेहनत गई पानी में, क्योंकि इसके बाद सीधा माइनस मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। किल्स भी मेरे कितने, 1। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इससे बचा जाए। अब अगर ये छोड़ देगा तो ठीक है, तो एक चांस लेना चाहिए था, और नहीं छोड़ता तो भी ठीक है, तो मरना है ही। तो फिर मैंने क्या करा कि वही जो तरीका है जंप करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि इसे तो एक्सरे विजन जो ESP होता है उससे दिखी जाएगा कि मैं जंप कर रहा हूँ। तो इसने ऑल पे माइक किया, मैंने भी ऑल पे माइक किया और नीचे से ही बोलता हुआ आने लग गया कि भाई गन पीछे कर ले। मतलब इसे दिख रहा था कि मैं गन भी हाथ में आगे लेकर खड़ा हूँ, तो इसने मुझे बोला गन पीछे कर ले, मैं नहीं मारूंगा। तो थोड़ा भरोसा करना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे तो पता था मरना तो है ही, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। तो ये ऊपर आया। अब आगे की जो बातें हो रही हैं इस वीडियो में वो ऐसी है कि मैंने इसको बोला कि भाई, इसने मेरे से पूछा टीयर वीयर कौन सा है। तो मैं ऑलरेडी कॉन्कर कर चुका था, लेकिन मैं इसको बोलना नहीं चाहता। तो मैंने बोला कि भाई एस स्टार 1 पे हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एस स्टार 2 पे कॉन्करर हो रहा था, तो इसीलिए मैंने बोला एस स्टार 1 पे हूँ। तो इसने बोला हाँ भाई तू तो कॉन्करर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने इसको वही सोचा कि इससे बात करता हूँ कि भाई क्या है, कैसे तुम लोग कॉन्करर कराते हो और क्या राज है। तो इन सब चीज़ों को निकालने के लिए मैंने इससे बात करना चालू करी। तो इसने मुझे इससे पहले तो पूछा कि एस के बाद हो, तो एस के बाद 100 पॉइंट्स और चाहिए आपको, तो 1 पॉइंट का कितना 4.5 रुपये लगेगा, जिसके हिसाब से 450 या 500 रुपये हो गए 100 पॉइंट के। तो आप देख लोगे अगर आप
प्लेटिनम के बाद डायमंड से भी अगर स्टार्ट करते हो, डायमंड से आप एस तक या एस के बाद जो भी स्टार लगेंगे कॉन्करर तक के लिए, तो उसको कैलकुलेट कर लेना। मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लेना कि आपको कितने का पड़ता है कॉन्करर। तो इस तरीके से भैया ये थोड़ा गेम में अनफेयर चल रहा है कि लोग इस तरीके से पुश करवा रहे हैं रैंक। और जैसे कि मैंने आपको लीडर बोर्ड भी दिखाया था, लीडर बोर्ड में आप देखो टॉप 10 तो पूरे के पूरे हैकर्स ही बैठे हैं भाई। पबजी तो कुछ भी नहीं कर रहा है इनके लिए। इवन पबजी शायद से यार इंग्लिश भी पढ़ना भूल गया, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि भैया पेड रैंक पुश, और अपने व्हाट्सएप नंबर उन्होंने देकर रखे हैं कि भैया पुश करवा लो हमसे। लेकिन पबजी को क्या करना है भैया, पबजी तो अपना मस्त कमा रहा है, तुम्हें डेली नए नए इवेंट्स दे रहा है, नए नए कपड़े बना रहा है, उससे ही पैसा उसके पास आना। और अब तो तुम्हारा बढ़िया सा वो आ गया फैरो क्या चीज़ है वो, जो भी एंशिएंट टेम्पल में, ठीक है, उसकी कॉस्ट्यूम आ गई, लोग अब उसमें पैसे घुसेड़ेंगे। तो भाई यही चल रहा है। तो अब आगे जो इसका गेम, मैंने कहा कि भाई मुझे देखना है कैसे कैसे करते हो ये वो। तो इसने मुझे बोला कि भाई तुम बस एक काम करना, डील हो गई थी हमारी कि ये कि तुम गाड़ी में बैठे रहना और गन हाथ में मत लेना, और मैं सबको मारूंगा, तुम बस गाड़ी में बैठे रहना, गाड़ी से उतरना मत। तो भाई मुझे तो चाहिए था कि कंटेंट बन जाए, तो मैंने इसीलिए इसकी सारी बातें मानी और मैं इसके साथ गाड़ी में बैठ गया। अब ये मुझे बताया कि भाई ऐसे करने से बैन क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, ये मुझे इसकी ये चीज़ें बताएगा कि अगर टीम अप होता है तो टीम अप से बैन क्यों नहीं होते, ये हैकर्स आपको कैसे कॉन्करर तक पहुंचा देते हैं। ये मेरे से पूछ रहा है कैसा लग रहा है, मुझे झूठा बोलना पड़ा कि भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत औसम लग रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखो इसने मेरे को बोला, पहले तो मुझे पता नहीं लगा क्यों बोल रहा है घूसा मार ले लो, मुझे नहीं समझ आया। तो भाई मैंने मारना चालू करा इसको, मुझे नहीं पता था कि अब ये एक और पड़ता तो मर ही जाता तो ये भाग गया। हाँ देखा, इसने बताया कि भाई टीम अप बैन नहीं लगता, इसलिए अब ये मुझसे, अब ये मुझे भी मारेगा। तो ये राज है भाई कि इस चक्कर में आपको टीम अप बैन नहीं लगेगा। तो भाई मैं भी इसको बोला बस भाई बस अब बस। तो यहाँ पे मैं ज़मीन को चाटते हुए साफ़ करता हुआ, और यहाँ पे मेरा वो हैकर भाई टपक चुका है। अब मुझे शॉट्स पता लग गया था कि शॉट्स उधर से आए थे, तो मुझे पता था बंदा उधर ही है, तो मैं बस स्पॉट कर रहा था और मुझे पता लग गया बंदा वो रहा। बस मैं देख रहा हूँ एग्जैक्ट, तो मुझे दिख रहा था कि वहाँ पे भाई बग्गी जली हुई, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि उधर ही है। तो मैं अभी भी स्पॉट कर रहा हूँ और देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा और आगे गया मैं कि स्मोक की तरफ, और वहाँ मुझे बंदा दिख गया, उस बंदे को मैंने टपका दिया। तो इस तरीके से भाई मेरा ये गेम प्ले निकला था जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। और यही कहानी है कि भाई हैकर्स इस तरीके से ही पुश करवा रहे हैं, ठीक है। और भाई सीधी सी बात यह है, देखो गेम के स्टार्टिंग में भी मैंने नहीं बोला मैं देखो किसी भी हैकर्स को सपोर्ट नहीं करता, और मुझे खुद भी बहुत गुस्सा आता है जब मैं खुद खेलता था और ये मुझे मार के चले आया, तो मुझे खुद भी बहुत गुस्सा आता है। मैं इसीलिए किसी को ना प्रमोट कर रहा हूँ, ना किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, और ना मेरा कभी इन लोगों के लिए सपोर्ट रहेगा। अगर मुझे भी पुश करना होता इनके साथ तो अभी भाई मैं भी पुश कर लेता, और मेरी भी बढ़िया सी केडी होती 4-5 की, क्योंकि क्या होता ज़्यादातर चिकन डिनर्स ही मिलते, क्योंकि वो लास्ट चिकन मतलब लास्ट तक वो हम दो ही बचते हैकर और मैं, तो मुझे ईजिली चिकन डिनर दे देता। लेकिन मुझे इस तरीके से करना नहीं था। मुझे भाई जो लोग लेजिट तरीके से अभी भी कर रहे हैं और चाहते हैं भाई कॉन्करर लेना, तो उनके लिए भाई मैं एक तरीके से ये था कि करके दिखाना चाहता कि भाई कोई भी बंदा कॉन्करर कर सकता है, बस थोड़ा सा आपका गेम प्ले और स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मेरा गेम प्ले इतना अच्छा नहीं है, ना स्किल्स इतनी अच्छी, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्करर अचीव कर लिया। तो जो मेरे से भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेजिट लोग हैं, जो बिना इन सब के सपोर्ट के कॉन्करर करना चाहते हैं तो कर सकते हो। बस ये है, अगर आपको कॉन्करर करना है तो आपको भाई मतलब फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो भाई अगर वीडियो किसी को पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई वो बेल आइकन को भी दबा देना। और मेरा दोस्त है द रावण गाय, तो वो भी भाई अपना लिंक डाल देगा इस वीडियो के अंदर, तो उसके भी जाके इंस्टाग्राम और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, मैं क्योंकि इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। और इस टॉपिक के ऊपर अगर और भी बातें करना है तो आप भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो इस चीज़ के ऊपर हम और भी काफ़ी सारी बातें करेंगे। कुछ जो भी अगर होता है या कोई लेजिट बंदे हैं वो पुश करना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हैं, तो भाई मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। उसके ऊपर भी हम एक नई वीडियो बना देंगे कि भाई कैसे कॉन्करर पुश किया जा सकता है। अब देखो बहुत सारे लोग बना देते हैं वीडियो को ही 5 दिन में पुश कर लो, 7 दिन में पुश कर लो, 9 दिन में पुश कर लो। वो आपको ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जो कि भाई असफल है कि केडी के साथ, क्योंकि भाई इतने हैकर्स आ रहे हैं जो आपको मार देंगे, ठीक है। तो फिर केडी मेंटेन करना तो भाई बड़ा ही मुश्किल है।
तो इसीलिए अगर कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस चाहिए तो मैं भाई बनाता रहूँगा और बना भी दूँगा आप लोगों के लिए। तो भाई आज के लिए साइन ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो में।